अक्षय तृतीया का पावन पर्व इस साल 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। अक्षय शब्द का अर्थ है कभी क्षय न हो, यानी जो कभी समाप्त न माना जाता हो। इस दिन किए गए दान, तप और जप का फल अनंत काल तक बना रहता है। यह दिन नई शुरुआत करने और जीवन में सुख शांति लाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था, जो इस तिथि को और भी पावन बनाता है। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और मानसिक शांति मिलती है। अब आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह कि क्यों मनाया जाता है अक्षय तृतीया और क्या होते हैं इसके फायदे, और इस दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अक्षय तृतीया का दिन इतिहास और पुराणों की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी पावन तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है इसी दिन से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है, इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत दिखने का भी शुभारंभ हुआ था। ऐसी ही 7 कहानियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अक्षय तृतीया को सबसे शुभ तिथि माना जाता है। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्रीहरि के छठे अवतार यानी परशुराम जी का जन्म हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण पाए जाते थे। बात करें दूसरी कहानी की तो अक्षय तृतीया का कृष्ण सुदामा से भी संबंध है। कहते हैं जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया की तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया था। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। बात करें तीसरी कहानी की तो अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को भी मिला था अक्षय पात्र। कहानियों के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता है कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। बात करें चौथे कहानी की तो अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की भी शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसका कुछ उदाहरण आज भी हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। बात करें अगली कहानी की तो अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता था। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसीलिए यह दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। बात करें अगले कहानी की तो अक्षय तृतीया पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ खेले गए खेल में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। बात करें अगली कहानी की तो अक्षय तृतीया पर माँ गंगा का भी अवतरण हुआ था। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था।
तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। वहीं इसके साथ ही आज ही के दिन उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी खुलते हैं। दरअसल नवंबर के आसपास लगभग 6 महीनों के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और अक्षय तृतीया के दिन ही इस कपाट को खोल दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कपाट बंद रहने के दौरान भी मंदिर के अंदर अखंड ज्योति जलती रहती है। दरअसल जिस दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं उसी दिन एक बड़े से दीपक में 6 महीने तक के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और उस दिन भी विशेष रूप से बद्रीनारायण भगवान की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति को मंदिर से लगभग 40 मील दूर ज्योति मठ के नरसिंह मंदिर में रख दिया जाता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन फिर से कपाट खुलने पर मूर्ति को बद्रीनारायण मंदिर में वापस रख दिया जाता है। इस अवसर पर बद्रीनारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है और श्रद्धालुगण दूर दूर से भगवान के दर्शन करने और अखंड ज्योति को देखने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अखंड ज्योति को देखने मात्र से आपकी सभी परेशानियां और दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।